नवाज, मैं सारसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं जियो ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल को। हमारे इस चैनल की तरफ से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आप खैर होंगे, यूं हंसते मुस्कुराते रहे और हमें भी अपना प्यार दिखाते रहे। हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। तो चलते हैं वीडियो के। यहाँ पर वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ये बयान दिया है कि पाकिस्तान है डिफॉल्टेड। मेजर साहब की वीडियो देखते हैं, सबसे पहले वीडियो पे देते हैं अपना रिएक्शन। ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? बिलावल भुट्टो 2-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है कि इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए। इनके पास कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास। पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है, अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। बता रहा हूं आपको, पाकिस्तानी हर समय जब बात करेंगे ना, दे हैव अ फोक्ड टंग। जैसे फोर्क होता है ना, इसके 2 ऐसे सिरे होते हैं, इनकी फोक टंग है। इसके जबान के 2 हिस्से हैं इनके। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। अच्छा दोस्तों, ख्वाजा आसिफ जो है डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का, उसका एक सनसनीखेज बयान आया है, विच इज एक्चुअली नॉट सो सनसनीखेज, बट मैं बताऊंगा। ये प्याज की तरह है बयान। प्याज जो पाकिस्तान में बड़ा नायाब है, बहुत महंगा है, उसी प्याज की तरह ये बयान है। इसमें परत है और उसके अंदर परत है और फिर उसके अंदर परत है, और अब मैं आपको बताता हूं चक्कर क्या है। ख्वाजा आसिफ का यह बयान है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला नहीं, डिफॉल्ट कर चुका। अच्छा, यह बात सबको पता है, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं डिफॉल्ट इसेंशियली क्या है। पाकिस्तान डज नॉट हैव द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, डज नॉट हैव द डॉलर्स टू कवर इट्स इंपोर्ट्स। अब ये झूठ बोल के कि हमारे पास 2 हफ्ते का, हमारे पास 3, इनके पास कख नहीं है, ठीक है। ये मांगे तांगे के पैसे हैं, इनके खुद के पैसे नहीं है। और वो भी सऊदी अरब ने इस शर्त पे पैसे दिए थे कि बच्चे इसको खर्च मत करना, तुम्हें तुम्हारे खर्चे के लिए नहीं है, ये सिर्फ अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऊपर तुम रख सको, दुनिया को दिखा सको, इसके लिए। अच्छा, दूसरी चीज है कि आईएमएफ ने अभी उसको और आगे और आगे और आगे और आगे लोन को आईएमएफ ने मना नहीं करा। और आज मैं भी ये कह रहा हूं कि इनको आईएमएफ से लोन मिलेगा, जरूर मिलेगा। पाकिस्तान विल गेट आईएमएफ हेल्प, इसमें कोई शक नहीं है, आप भी मत रखिएगा अपने जहनों में शक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान से ये लोग नाक से लकीरें निकलवा देंगे, तब जाके इनको पैसा देंगे, खून के आंसू रुलवा के। क्योंकि यही दैट इज व्हाट आईएमएफ वांट्स। आईएमएफ कह रहा है यार तुमने 22 बार हमें झूठ बोला, 22 बार हमें चूना लगाया, अब नहीं, अब तुम पहले काम करोगे फिर तुम्हें पैसा मिलेगा। और जब आईएमएफ पैसा देगा तब इनका जो आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा दोस्त चाइना, तब वो उसने बोला, चाइना ने बोला देखो पैसे में कोई यारी दोस्ती नहीं चलती यार। सऊदी अरब ने बोला कि यार तुमने ये मुसलमान तुसी भी मुसलमान असी मुसलमान, ये कह के मैं बहुत तुमने थूक लगाया, बहुत चूना लगाया, सॉरी यार, दूर जाके खड़े हो जाओ, ठीक है। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी बोल दिया, तुर्की ने भी, सबने हाथ जोड़ लिया इनसे कि यार इस्लाम के नाम पे तुमने जो झूठ बोला है, तुमने जो बकवास करी है, अब हमसे मत करो, क्योंकि तुम बहुत फ्रॉड कर चुके हैं हमारे साथ। तो सब लोगों ने हाथ जोड़ लिया, बोला पहले आईएमएफ से बात करो, वो पैसा देगा तब हम पैसा देंगे, ठीक है। और ये बात हम पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अब ख्वाजा आसिफ ये कहता है कि जनाब पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और ये बात सच है। लेकिन ख्वाजा आसिफ ने ऐसा क्यों बोला? 2 दिन पहले का बयान है नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज, ठीक है। नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज यह कहती है कि मेरा इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। यह ख्वाजा आसिफ है कौन? ख्वाजा आसिफ, बिल्कुल आप ये मान के चलिए कि नवाज शरीफ का खास सगा है। और ख्वाजा आसिफ को ऐसा डिपार्टमेंट दे रखा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें बेचारा इसकी कदर एक कोई छोटे मोटे क्लर्क से ज्यादा नहीं है इसकी कदर। हिंदुस्तान में तो कई लोगों को यह नहीं पता कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का। डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का करता क्या है? वहां पे तो आर्मी चीफ करता है सब, वहां पे आर्मी चीफ करता है, और नंबर 2 उनका जॉइंट चीफ है, वो करेगा। इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है डिफेंस से, बट ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर हर एक मुल्क का होता है। ख्वाजा आसिफ को बोल दिया कि भाई तू बन जा, वो बन गया, ठीक है। तो गाड़ियां मिल गई उसको 10, 15, 20 आगे पीछे चलने वाली, उसको ये मिल गया, वो मिल गया, लेकिन इसके अलावा देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली विद ख्वाजा आसिफ। अच्छा, ख्वाजा आसिफ वही बयान दे रहा है जो लंदन से बैठ के उसका मालिक नवाज शरीफ उसको बोल रहा है। दोनों भाइयों में हल्की सी दरार पड़ चुकी है, ये मेरा एनालिसिस है, राइट। और मैं ये मानता हूं कि एनालिसिस सही है मेरा,
क्योंकि उसकी बेटी भी यही कह रही है नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ की बेटी ने बोला 48 घंटे के बाद अचानक इसका बयान आता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर नहीं रहा, डिफॉल्ट कर चुका है। जो एक कैबिनेट मिनिस्टर है पावर में, जो देश का डिफेंस मिनिस्टर है, जो सरकार का हिस्सा है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, वो ऐसी बात क्यों कहेगा? वो ऐसी बात क्यों कहेगा? देश के फाइनेंस मिनिस्टर तो ये नहीं बोला, इशाक डर ने तो अभी तक ही नहीं बोला। मामला तो उसका है ना, इशाक डर का बोलने का। अगर किसी को बोलना चाहिए तो इशाक डर को बोलना चाहिए। इशाक डर बोल नहीं रहा, ये बोल रहा है क्यों? कहीं ना कहीं इन दोनों भाइयों के बीच में दरार है, और कहीं ना कहीं नून लीग में दरार है, और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ वापस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अंदर ही अंदर कोई उसको खोखला कर रहा है। मैं आपका यहां पे टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, लेकिन ये जो अपने बेनिफैक्टर के साथ गद्दारी करना, ये पाकिस्तान का इतिहास है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल देता हूं। नवाज शरीफ ने फौज के साथ गद्दारी करी। नवाज शरीफ को नवाज शरीफ बनाने वाला फौज था। पाकिस्तानी फौज ने नवाज शरीफ पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने जुल्फिकार अली भुट्टो पैदा करा। ठीक है, पाकिस्तानी फौज ने इमरान खान पैदा करा। पाकिस्तानी फौज ने शहबाज शरीफ पैदा करे। ये सब जितने भी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टीज कहते हैं, ये जो भी अपने आप को डेमोक्रेटिक लीडर्स कहते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं। ठीक है, सब के सब पाकिस्तानी फौज की पैदाइश हैं, और ये इन्होंने सब ने पाकिस्तानी फौज को धोखा दिया है। सब के सब ने ये मीर जाफरों का मुल्क है। मैं आपको बताता हूं एक और एग्जांपल। ये आज की तारीख में, ठीक है, इमरान खान जनरल बाजवा को गाली दे रहा है। इमरान खान से कोई पूछे कि भाई तेरे पास तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी थी नहीं, तुझे प्रधानमंत्री बनाया किसने? पूछे कोई इससे, तुझे बनाया किसने प्रधानमंत्री? तू किसके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बना? राइट? पूछो उससे। ये बोल नहीं पाएंगे। ये कहेगा लोगों का भरोसा था मेरे ऊपर, लोगों का विश्वास था मेरे ऊपर, फलाना ढिमका। कख नहीं था। बात यह है कि जनरल बाजवा का फोन गया और ये छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा, इमरान खान प्रधानमंत्री बन गया। टोटल कहानी यह है। अब ये जो गद्दारी वाला सिलसिला जो चलता है ना पाकिस्तान में, मैं बता रहा हूं, ये अपने के सगे नहीं है। यही चीज अब इनके नून लीग के अंदर हो रही है। ये चाहता है मैं प्रधानमंत्री बना रहा हूं, कैसे भी मुल्क का, टूटे फूटे मुल्क का, वो कुछ भी हो जाए, लेकिन बड़े भैया की जड़ें काटने में ये लगा हुआ है। इमरान खान बाजवा की जड़ें काटने में लगा हुआ है, बाजवा किसी और की जड़ें काटने में लगा हुआ है। सब आपस में ही है, और एंड में जब इनका मुल्क बिल्कुल गड्ढे के अंदर जा ही रहा है और नीचे घुस जाएगा, हिंदू की साजिश थी, यहूदी की साजिश, मैं बता रहा हूं, यही गाना इनने गाना है। असल बात यह है कि इनकी नीयत खराब है। यह बात सच है। किसी पाकिस्तानी को बुरा लगे तो भैया बुरा लगता रहे, सच यही है। सच झेलने का मादा रखो अपने अंदर। ठीक है। दूसरा, पाकिस्तान कॉल्स फॉर अफगानिस्तान कैपेसिटी बिल्डिंग टू काउंटर टेररिज्म एट म्यूनिक कॉन्फ्रेंस। ये बिलावल भुट्टो पहुंच गया म्यूनिक। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होती है, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स, बड़े मशहूर सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये बिलावल भुट्टो गया क्यों यहां पे? ये किसको क्या देने गया है वहां पे, मुझे नहीं समझ में आता। इनका आसिम मुनीर है जनरल, ये जाता है यूके, हफ्ता भर रहकर आता है, 5-6 दिन, राइट। फिर बिलावल भुट्टो 2-2, 3-3 हफ्ते अमेरिका रहकर आता है। ये इनके पास पैसे नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है खाने के लिए, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। ये लाखों डॉलर खर्च करके ये जो भाई है ये वहां पे जाता है और ये सब करता है। ठीक है। अब वहां पे म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में फिर ये मांगने के लिए शुरू हो गया मामला इसका कि अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो, अफगानिस्तान की हेल्प करो। पहले इसने बोला कि वहां के लोग, ठंड है, वहां के लोग भूखे मर जाएंगे, वहां के लोगों का ये हो जाएगा, इसलिए पैसे दो। ठीक है। पहले ये लोग ये बोलते थे, शहबाज की सरकार। अब इन्होंने एक नया पैंतरा शुरू कर दिया कि वहां से टेररिज्म आ रहा है, इसलिए वहां पे हेल्प करो। टेररिज्म तो तुम्हारे यहां से भी आ रहा है भाई, तुम्हारी भी हेल्प कर दें। ये सब कुछ नहीं है, ये मांगने के लिए गया है वहां पे। बस ये है कि ये 8 लाख रुपए के जूते पहनता है, 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 3 लाख रुपए की टाई पहन के, और 20-25 लाख रुपए की घड़ी पहनता है ये, क्योंकि इसके बाप के पास करप्शन का पैसा है, जरदारी के पास, तो अपने बाप के पैसे से ऐश करता है ये। सरकारी खर्चे पे गया, वहां पे रहा 5 स्टार होटल में, इसने स्वीट बुक करवाया, अय्याशी करेगा 1 हफ्ता, और पाकिस्तान की झोली में आएगा 0। ठीक है। ये बिलावल बार बार क्यों जाता है बाहर? मैं आपको बताता हूं क्यों जाता है। ये पाकिस्तान के लिए नहीं जाता, पाकिस्तान के लिए नहीं जाता। इसका नाना प्रधानमंत्री था जुल्फिकार अली, इसकी मां प्रधानमंत्री थी, ये फॉरेन मिनिस्टर है, ये तैयारी कर रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनने की। ये जो तैयारी कर रहा है कि आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनूंगा। इसीलिए सरकारी खर्चे पे कपड़े अपने बाप के पैसे, घड़ी अपने बाप के पैसे से,
और सरकारी खर्चे से। बाहर जाओ, बाहर लोगों से मिलो, अपना सब कुछ वहां पे करो, अमेरिकनों के साथ बैठ के ऐश करो, वहां पे शेखों के साथ बैठो, इधर बैठो उधर बैठो। अभी म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग में ये अफगानिस्तान का गाना गाने पहुंच गया है। वहां पे सीरियस डिस्कशन होते हैं, म्यूनिक सिक्योरिटी डायलॉग्स में सीरियस डिस्कशन होते हैं। ही इज द ओनली नॉन सीरियस पर्सन। ये डावोस गया, डावोस से क्या करके आया है, इसने कौन सा पॉलिसी स्टेटमेंट दिया डावोस में, आप ये बता दीजिए। इसको सिर्फ ये बोला कि सबसे वेल ड्रेस्ड फॉरेन लीडर था। ये तो इनका एजाज हासिल है इनको, ये इनको चीजें हासिल है कि वेल ड्रेस्ड लीडर थे, ये इनकी औकात है। अपने मुल्क के लिए कुछ नहीं लाए, कितने करोड़ों डॉलर इसने खर्च कर दिए अपने फॉरेन ट्रेवल्स पे। ये पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, और उससे बोलो तुम लाए क्या डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान के लिए क्या लाए, कख नहीं, जीरो, ठेंगा। ठीक है जी। अच्छा, हामिद मीर हैं पाकिस्तान के बड़े फेमस जर्नलिस्ट और बड़े नामी ग्रामी। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर जर्नलिस्ट्स। Pakistan has become the most dangerous country in the world for journalists, said senior Pakistani journalist Hamid Mir on Friday, and added that the state machinery had failed to protect scribes for raising facts and highlighting public issues. The government does not want factual news but wants news only in its favor in the media. अच्छा, हामिद मीर साहब को गोलियां भी लगी थी छाती में, तो हामिद मीर साहब एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं कुछ की प्रो एस्टैब्लिशमेंट हो गए हैं, कोई कुछ कह रहा है, को पाकिस्तान में जितने मुंह जितनी बातें, ठीक है ना। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इस बंदे ने गोलियां खाई हैं छाती पे अपनी, हामिद मीर ने। तो ये बात तो हमें ग्रांट करनी पड़ेगी कि अगर इसको गोलियां पड़ी हैं आवाज उठाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसके मतलब कहीं ना कहीं तो सच बोलता है, सच्चाई है। वो असद तूर था, क्या नाम था एक पाकिस्तानी, वो लड़का सा था यूट्यूबर, उसको भी मार के उसका हाथ तोड़ दिया, और मतीउल्लाह जान को भी ये लोग उठा के ले गए, और काफी लोगों को पाकिस्तानी स्टेट ने, स्क्राइब्स को, जो जर्नलिस्ट हैं, उनको टॉर्चर करा। अच्छा, पाकिस्तानी तालिबान ने यह बोला है कि हम और अटैक करेंगे। वेरी गुड, ये तो है ही टेररिस्ट ना, इनका तो काम ही यही है, हम और अटैक करेंगे। अच्छा, लास्ट मंथ मोर देन 80 ऑफिसर्स वर किल्ड व्हेन अ सुसाइड बॉम्बर डेटोनेटेड इन एक्सप्लोसिव वेस्ट। ये जो पेशावर वाला वाकया हुआ था। The policemen should stay away from our war with the slave army, otherwise the attacks on the safe havens of top police officers will continue, Tehreek-e-Taliban Pakistan said on Saturday in an English language statement. ये स्लेव आर्मी किसको बोल रहे हैं, गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, टीटीपी वाले गुलाम फौज किसको बोल रहे हैं, ये पाकिस्तानी फौज को गुलाम फौज बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज पैसे लेके अटैक करती है। अमेरिका से पैसा लिया और यहां पे बम मार दिया, ये करती है पाकिस्तानी फौज, ये भाड़े की फौज है। इसीलिए याद है मैंने कल आपको क्या बोला था वीडियो पे, कल मैंने आपको ये बोला था वीडियो पे कि ये सिर्फ ट्रेलर है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये जो चल रहा है मामला पुलिस हेडक्वार्टर के जो अटैक का मामला है, ये सिर्फ ट्रेलर है। असली ये 5 कोर पे अटैक करेंगे, 5 कोर हेडक्वार्टर कराची पे। मैं आपको आज बता रहा हूं, फिर पाकिस्तानी बोलेंगे मेजर साहब इसमें तो आपका भी हाथ है, ये लोग ऐसी फालतू की बात करते हैं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज लॉजिकल टारगेट उनका वही है। कह रहे हैं स्लेव आर्मी, साफ कह रहे हैं, ये आज नहीं कर पाएंगे तो अगले महीने, नहीं तो 6 महीने बाद, नहीं तो 1 साल के बाद ये करेंगे पक्का। ये आर्मी के ऊपर ही अटैक करेंगे, और बड़े शहर पे, हो सकता है लाहौर पे, हो सकता है इस्लामाबाद, हो सकता है कराची, हो सकता है हैदराबाद, सिंध, कहीं पर भी करें, लेकिन दे विल अटैक एन आर्मी लोकेशन, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ठीक है। जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी, कह रहा है कि टेररिस्ट हैव नो रिलीजियस और आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स। देखिए, एक तो आसिम मुनीर साहब अच्छा नहीं लगता, आप बड़े सीनियर ऑफिसर है, मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा आप झूठ बोलते हैं, लेकिन सर झूठ मत बोलिए, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि ये टेररिस्ट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में शरिया नाफिज करना है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है? वो तो खुद कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो आईन है, पाकिस्तान का संविधान है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड है। वो कह रहे हैं फ्रॉड है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अल्लाह के साथ गद्दारी है। पाकिस्तान में चोरी करके जो पकड़ा हुआ उसके हाथ कटने चाहिए, उसको जेल में क्यों डाल रहे हो? तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के आईन को फाड़ दो और यहां पे शरिया नाफिज करो। वो तो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं हम इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। ये भाई साहब आसिम मुनीर साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, इनका कोई रिलीजन से लेना देना, इनका पूरी तरीके से सिर्फ रिलीजन से लेना देना है। अब वो सही है कि गलत है, वो रिलीजन को मिस इंटरप्रेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो तो कोई जो इस्लाम का जानकार है वही बता सकता है। मेजर गौरव वारिया को इतनी नॉलेज है नहीं कि मैं बता दूं। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी किसी पाकिस्तानी ने लिखा था,
मैं नाम भूल गया उनका यार, मैंने ट्वीट देखा था उनका बड़ा मजेदार। उन्होंने बोला है कि भाई जो पुलिस हेडक्वार्टर में अटैक हुआ है, कह रहे हैं जो अटैक कर रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, जो उनके खिलाफ पुलिस वाले लड़ रहे हैं वो भी अल्लाहू अकबर बोल रहे हैं, ठीक है, और जो बाहर भीड़ इकट्ठा है वो भी अल्लाहू अकबर बोल रही है। तो अल्लाह किसकी साइड में, आप लोग खुद डिसाइड कर लो। तो ये आपस में कंफ्यूजन है पाकिस्तान में कि कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है। तो जी वीडियो ही ख़त्म। सबसे पहले तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान हैज़ डिफॉल्टेड, ये बिल्कुल ना ठीक कहा। पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व हैं वो इस हद तक कम हो गए, बल्कि मेरे ख्याल में अब तो ख़त्म ही हो गए होंगे। जिन दिनों से मैंने देखे 2-3 बिलियन से कम थे, वो भी हमारे अपने नहीं हैं। वो उस लिहाज से देखें तो इस कंडीशन में जाकर श्रीलंका ने ऐलान कर दिया था कि श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हो चुका है। हम भी डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे सियासतदान ये नहीं चाहते कि हम ये ऐलान करें, क्योंकि अगर ये ऐसा करते हैं तो उनके जो कमीशन हैं उन पर बड़ा गहरा असर पड़ेगा, और बाहर से जो ये इधर से स्मगलिंग। और मैं एक न्यूज़ देख रहा था, पाकिस्तान के बड़े चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया पर डेली के कम से कम 10-5 करोड़ डेली बेसिस पर डॉलर स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान। अच्छा, हाँ जी। तो वो कौन कर रहा है? पाकिस्तान की नहीं ये सिक्योरिटी फोर्सेस के नाक तले से स्ट्रीमिंग मीडिया जो हमारा पाकिस्तान का, हाँ जी, उसका मेन तो- स्ट्रीम मीडिया पर मैंने न्यूज़ सुनी थी। अच्छा, वो पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान हाँ में जी, डॉलर स्मगल हो रहे हैं। स्मगल किए जा रहे हैं। इसमें तो पाकिस्तान में खाद शॉर्टेज तो नहीं है। सुनी थी और सब्जी सुनी थी, स्मगल हो रही है कि वो भी डॉलर होती कैसे है, हो ये सकता भी होता है, डॉलर भी होता है, स्मगलिंग होते हैं। कौन नासर है कि वो अफगानिस्तान को फायदा बस दे रहे हैं? यही खिचड़ी है ना, समझ नहीं लग रहा कि ये हो क्या रहा है पाकिस्तान के साथ। ये कौन की वो, जिस तरह मेरे साहब ने कहा कि ये किस साइड की तरफ अल्लाह है, जो टेररिस्ट भी रहा है, है। जो मारने वाले हैं वो भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, जो पुलिस है वो भी अल्लाह अकबर कह रही है, जो उधर एहतजाज कर रही है टेररिस्ट के खिलाफ वो भी अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। अब ये मेरे साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत ही अच्छी लगी है। उन्होंने ये कहा कि मैं इस्लाम नहीं जानता, मैं मिस इंटरप्रेट नहीं करूँगा। बहुत अच्छा किया। अगर वो इधर कोई बात कह देते, सारी बात उनको पता नहीं था, जब उनको पता नहीं था तो वो ऐसी बात कह देते जो कि हमारे दिन के लिए में नहीं थी, तो सारी बात हमारे दिलों को दुख होता। उनको उन्होंने बड़ा अच्छा कि उन्होंने इस पर बात ही नहीं की। अच्छा, मैं एक बात करना चाहूंगा रुखसार भाई कि ये जो तालिबान, अच्छा भाई आप आगे आगे ये तो तालिबान है अपना दावा करते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी तौर पर हुकूमत करनी चाहिए, या आपका हम कानून नहीं मानते, तो क्या वो टेररिस्ट हमला इस लिहाज से देखे ना, नहीं इस लिहाज से नहीं, मेरे सुन ले, उसको हमारे जो वो इंसानों को मारते हैं यार, वो तो इस्लाम में है ही नहीं। हमारा मुल्क जो लिया गया था ना वो कलमे के नाम पर लिया गया था। मैं पहले भी गया तो हमारे कायदे आज़म का ये बयान था कि हम इसलिए टुकड़ा हासिल किया ताकि इसे इस्लाम की तजर्बा गाह बना सकें, ताकि इधर के असूल कवानीन राइज हो सकें। कहाँ है हमारा कानून इस्लाम का? चोर की सज़ा है, उसको अगर उस पर चोरी साबित होती है तो उसकी हट काट दो। हमारे नबी पाक ने फरमाया कि अगर क्योंकि जब एक चोरी की थी फातिमा नामी एक औरत ने, तो उनके जो सौतेले मुंह बोले बेटे थे उनकी सिफारिश डाली गई, तो उन्होंने उस वक्त का नबी पाक ने उसको फरमाया था कि खुदा की कसम आपसे पहले कौमें इसलिए बर्बाद हो गई थी कि आप जो ताकतवर होते थे उनको छोड़ देते थे, और जो कमज़ोर होते थे उन पर आप वो कानून लागू करते थे। फिर उन्होंने कहा था कि अगर इधर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती रज़ी ताला अन्हा तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। रुखसार भाई, मेरा ये कहने का मतलब है कि जो ऐसी बातें करते हैं कि आप इस्लामी शरा कानून लाएं पाकिस्तान में, और उस पर आप ही नहीं चलते, और आप ही इस्लाम के जो रहने वाले हैं उन पर हमला करते हैं, उनको मारते हैं, तो पहले आप अपने आप में शरा लाए ना, उसके बाद अमल करें। अच्छा, उनका पता क्या कंसेप्ट होगा? मैं उनका कंसेप्ट आपको बताता हूँ, जो तरीके तालिबान के, मैं अपने पास नहीं, जो उनके एक इंटरप्रेशन कर रहा हूँ, उनका हो सकता है ये ख्याल। उनका ख्याल ये है कि ये जो कानून पाकिस्तान को हासिल किया गया अल्लाह के दीन की खातिर, और उसमें अल्लाह के दीन के कोई भी कवानीन राइज ही नहीं है, और हम जो हमले कर रहे हैं, हम इस चीज़ को आड़ बनाकर, जिस तरह के उधर कानून है नहीं है और शरिया उधर नाफज की जाए, और हम एक किस्म का जिहाद कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर रहे हैं जिहाद।
और इस वजह से ये मसला खराब हो रहा है। और वो जो कर रहे हैं बेगुनाह मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, अगर उस रूह से देखा जाए, इस्लाम के रूह से, कि वो भी एक वो तो कबीरा गुनाह है, वो कबीरा वो गुनाह तो है इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं कि वो अपने आप को इस्लामी यार। मानते हैं। 7 कबीरा गुनाह जिनमें कत्ल करना, बेवजह बेहक ना हक कत्ल करना कबीरा गुनाहों में तो शामिल आज है। मैं तो वो ना कत्ल कर रहे हैं। आज साथ में वीडियो देख रहा था जो कराची में हमला हुआ है पुलिस लाइन पर, कहीं हुआ है पोस्ट पर, कि वो खुले फिर रहे थे एक मॉल में ना, 3-4 आदमी थे, उनको वीडियो भी आई थी, वो मैं नहीं कर सका, कि वो खुले फिर रहे, कोई उसको सिक्योरिटी चेक ही नहीं कर रही, एक दूसरे के साथ वो जी बातें असल कर भाई, रहे। आप क्या कहना उन्होंने- चाहते हैं? आप माशाल्लाह बड़ा दीन से तल्लुक़ रखते हैं, क्या समझते हैं आप इस सारे मामले में? जो मारने वाले हैं वो भी अल्लाह अकबर कह रहे हैं, जो मारे जा रहे हैं वो भी, जो उनको डिफेंड कर रहे हैं पुलिस भी, हजूम भी, ये क्या ये है? समझ नहीं आ रही अल्लाह खिचड़ी किसकी क्या साइड पकी पर, हुई है। अल्लाह किसकी साइड पर होगा? बड़ा ही पेचीदा सा ये मामला है। पचीदा बिल्कुल भी नहीं है, आपको पचीदा लग रहा है मेरे भाई। मामला बिल्कुल सीधा और साफ सा है। जो बंदा 100% अल्लाह के दीन पर चल रहा है, हर लिहाज से, इखलाकी लिहाज से, इखलाकियात के तकाजे पूरे करता है, दीन के तकाजे पूरे करता है, इंसानियत को बरूए कदर रखता है, अगर वो सब कुछ किसी एक ग्रोह में यहाँ पर पाया जाता है तो फिर वो मुसलमान है और वो सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी एक ग्रोह में भी ये चीज़ें पूरी मुकम्मल नहीं है मेरे भाई। वो तो कहते हैं तालिबान जो है वो उनके हुलिया, उनका रहन सहन, उनका चाल ढाल, जिस हुलिया उनको बताता है वो तो सुन्नत के मुताबिक है। अच्छा, तो इस पर अब क्या, हमारा दीन तो कहता है, हमारे नबी वसल्लम की हदीस है कि 7 बड़े गुनाहों में कबीरा गुनाह है किसी का ना हक कत्ल करना, तो ये ना हक कत्ल भी कर रहे हैं। जब रियासत बनाई जाती है ना मेरे भाई, तो उसके कानून बनाए जाते हैं उस रियासत में रहने वाले इंसानों की फलाह बहबूद के लिए। ऐसी बात है, कानून सभी हैं, दीन से भी कुछ रिलेटेड हैं, कुछ अंग्रेज़ों के उठाए हुए हैं, मतलब कि मुख्तलिफ लोगों को कवानीन को इकट्ठा किया गया है। यहाँ पर मसला ये है मेरे भाई कि यहाँ पर कानून नाफिज नहीं किया गया, लागू नहीं हुआ, ना उस पर अमल हुआ। ये जो जथा है ना तालिबान का, जो कहते हैं कि हम अल्लाह का दीन लाएंगे, सबसे पहले ये बताएं ये बंदे आज भी अपनी बेटियों को क्यों कत्ल कर देते हैं? आज भी, आज आपका क्या प्रूफ है कि उन अपनी बेटी को वो कत्ल करते हैं, मेरे भाई आप जो करते हैं। अफगानिस्तान में फुंदी लग चुकी है औरतों की तलीम पर। आज से 1400 साल पहले जो गुनाह था वो इतनी एडवांस दुनिया के होने के बावजूद आज भी क्यों है? अगर ये दीन पर चल रहे हैं तो ये दीन पर नहीं चल रहा है मेरे भाई। असद भाई के हमारे दीन में औरत पर इतनी सख्त पाबंदी नहीं, लगाई गई बिल्कुल। मैं तो आपको बता यार दूं, एक मिनट, मैं छोटी सी मिसाल कौन से उलमा है, कैसे औरत इनकी की- यार सुन ले, मैं आपको बता एक मिनट असद भाई, मैं छोटी सी मिसाल है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा अम्मा खदीजत कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, वो तिजारत करती थी और वो मक्का की बड़ी ताजरों में शामिल थी। मतलब औरत होकर तिजारत करती थी, तिजारत का सामान दिया करती थी, पैसा देती थी, लोग उनका पैसा ले जाकर दूसरे मुल्कों में तिजारत करते थे। तो ये हम मतलब वो अपना कारोबार संभाल रही थी, चला रही थी। अच्छा, जो उन्होंने अच्छा, हरकत मैं आपको किया है, मिसाल- मेरी तो बात सुने। आपने औरत के बारे में पूछा ना मेरे भाई, तो मैं एक ऐसी मिसाल देता हूँ कि आप कहेंगे कि यार ये इस्लाम है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे खलीफा मोमिनीन हमारे, वो औरत के हक महर में मतलब कि हद रखना चाहते थे कि इतना हक होगा हर औरत का हक महर में। हालांकि इसकी हद जो है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर ने की। अब वो बयान कर रहे हैं, ऐसा देखे कि जैसे वो मुल्क के सदर हैं या वज़ीर आज़म हैं, काजी हैं। तो एक औरत मजमे से उठती है और कहती है कि ए उमर, तुम कौन होते हो हमारे हक पर डाका डालने वाले या हमारे हक को मुंतखब करने वाले, एक मुकर्रर हद रखने वाले, जब हमें इस्लाम ने हक दिया कि हम अपनी मर्जी से इसको हक में लिखवा सकते हैं। औरत का हक होता है वो जितना हाँ जी, मर्जी लिखा वो आप जब तक अदा एक नहीं मिनट, करते हाँ जी। तब तक आपकी औरत आप पे हलाल नहीं होती हलाल है। हक महर की लिमिट क्या होती है कि वो उसको देखने के पहले दिन हाँ चाहिए जी, कि उसके नहीं, बाद- जब आप, जो असल भाई आपको बताते हैं, जी बताएं। बता दें। अच्छा, मैं आज़ादी की बात कर रहा था, तो हजरत उमर ने ये नहीं कहा था कि तुम कौन होती हो वे सवाल करने वाली। ये पूरा मजमा नहीं उठ खड़ा हुआ कि ये औरत ने कैसा सवाल कर दिया। हजरत उमर चंद लम्हात रुके, खामोश रहे, तो फिर हजरत उमर ने फरमाया कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ।
मैं अपने अल्फाज वापस वापस लेता हूँ। आप अपनी बात में बिल्कुल ठीक है। क्योंकि नबी फैसला मुकर्रर नहीं की, कोई हाँ हद जी। इसकी मुकर्रर नहीं थी। अच्छा, उसके बाद आ जाती है मतलब आजादी थी, बोलने की भी बोलने आजादी की थी, आजादी अपने थी। हकूक मांगने की भी आजादी थी। हालांकि ये टॉपिक नहीं है वीडियो में, मैं यह टॉपिक है, हम नहीं, बात ये मैं कर रहे हकदार हैं, की बात कर रहा हूँ कि हम वो टॉपिक नहीं, मैं इसके बात बारे में ये बताता कर हूँ रहे हैं कि जो आपको। ये तालिबान है अपनी बेटियों को तलीम नहीं दे नहीं देते रहे, मेरे उनका ये हक है, और हाँ वो जी। इसका मतलब है कि वो उनकी हक तलफी कर रहे हैं। और दीन की मुल्क से तालीम वो भी कट दे चुके और हैं। दुनिया की तालीम भी दे मेरे भाई। असद भाई, जो अफगानिस्तान वाले हैं वो मुल्क से कट चुके हैं इन तालिबान की दुनिया से वजह कट से। चुके हैं मेरे भाई। बात सीधी सी ये है। अच्छा, अब आ जाती है कि यार इनमें से अल्लाह किन पर राजी है, अल्लाह किसकी तरफ है? तो मेरे भाई इनमें से किसी की तरफ भी अल्लाह नहीं है, किसी एक जमात की तरफ भी नहीं है। आप सरकारी एहलकारों को ले लें तो वो भी करप्ट और बेईमान, आप तालिबान को ले लें तो वो जालिम वैशी किराए के कातिल, आप फौज को ले लें तो वो प्रोपोगंडा करने वाली एक आलमी लेवल की है ना, जिसे कहते हैं इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, पैसा लेकर इंतशार करने वाले। तो अल्लाह किसकी आज तरफ तो सारी बातें मान रहे हैं हम। तो जो मेरी बात सुने ना, जो आम अवाम है उसके साथ भी आम अल्लाह- आवाम जो है उसकी तरफ भी अल्लाह नहीं है। उसमें कौन सा वो अच्छा भी दो अमल है? नंबर है। वो भी दो इसी नंबर वजह है। से तो आज हम पिस रहे पीछे हैं, हैं। क्योंकि हमारी साइड पे अल्लाह है ही नहीं है। नहीं असद है भाई मेरे आज बातों ये बातों नहीं, में मान चुके हम हैं। नौज़ बिल्लाह ये नहीं कह सकते कि हमारी साइड पे नहीं है, हमारे करतूत करतूत ऐसे कि हमसे ऐसे अल्लाह हैं। नाराज हो गया है, हमसे अल्लाह की ज़ात नाराज है, और उस ही नाराजगी की वजह है कि हम अपने करतूतों की वजह से, अपने अमाल की वजह से आज पिस रहे हैं, और ये जिल्लत और ये ख्वारी और ये बदनसीबी और बदकिस्मती हमारे यहाँ फैल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।